ड्रामे की अगली एपिसोड में शामिर आखिरकार अपने बाबा को राजी कर लेगा सलमान साहिब के घर आने पर ताकि शिब्रा का रिश्ता मांग सके। उसके बाबा पहले शामिर से कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें महरीन के साथ शादी करनी चाहिए। शामिर कहता है कि डैड ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं महरीन को उस नजर से नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन शायद अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो ये दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। शामिर कहता है कि बाबा एक बार आप शिब्रा से मिलकर तो देखें, अगर आप उनके घर जाएंगे ना तो आपको उसमें एक अच्छे अखलाक की लड़की नजर आएगी जो कि बहुत ही निडर और बहादुर हो। आप साहब कहते हैं कि पहले मैं उससे मिल चुका हूँ, दोबारा मिलने की क्या जरूरत है, बड़े मजमे में उसने मेरी इंसल्ट की थी, याद होगा ना तुम्हें। शामिर कहता है कि डैड ये माजी की बातें हैं, आप इन्हें भुला भी दें, लेकिन जो बात उसने कही थी वो शायद असूल पर ही मुबनी थी। दाऊद साहिब और शामिर वो शिब्रा के घर जाते हैं तो दाऊद साहिब बड़ी तंजिया अंदाज में उसके पूरे घर को देखते हैं और सोचते हैं कि शामिर क्या तुम्हारी पसंद है, छोटे से घर की मामूली सी लड़की को अपने लिए पसंद किया तुमने, इसकी कोई हैसियत कोई मुकाम नहीं। इसके बाद शिब्रा और सलमान साहिब इनके सामने आते हैं। दाऊद साहिब सलमान साहिब का इशारा करते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरा काम याद ही होगा। सलमान साहिब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल याद है। शामिर और शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर किस चीज की बात कर रहे हैं। दाऊद साहिब ने पहले ही सलमान साहिब को कॉल करके बता दिया होता है कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ, वरना तो तुम लोगों की शक्ल भी न देखूं। यही वजह है कि सलमान साहिब कहते हैं कि हाँ मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। या वो सब लोग बैठ जाते हैं तो दाऊद साहब सलमान साहब से कहते हैं तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है सलमान, तुम अपनी बेटी को हमारे हवाले कर रहे हो ना। सलमान साहब कहते हैं कि मेरी बेटी छोटे से घर में रहने की आदी है, इस तरह बड़ी हवेलियों में रहने की उसे आदत नहीं, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो यहाँ पर पली बड़ी हो वो इतने बड़े घर में जाकर बहुत सारी डिफिकल्टीज बर्दाश्त करे। और वैसे भी माजी में जो हुआ वो तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना दाऊद साहब। दाऊद साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सलमान साहिब जुबैदा बेगम की बात करते हैं। सलमान साहिब कहते हैं कि जुबैदा बेगम को क्या इंसाफ मिला था, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि मेरी बेटी भी इंसाफ और रसूल की बात करती है। मैं नहीं चाहता कि कल को उसके साथ भी वैसा ही कुछ हो जो जुबैदा बेगम के साथ हुआ था। ये सारी बातें तो दाऊद साहिब को एक ताने की तरह लगती है। उन्हें तो ऐसा लगा था कि सलमान साहिब बड़े ही आराम से इनकार कर देंगे, लेकिन सलमान साहिब ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि दाऊद साहिब को तो जगह नहीं मिलती छुपने की। ऐसा ही लगा था कि छोटे लोग हैं इसी तरह से इनकार कर देंगे, लेकिन सलमान साहिब ने दाऊद साहिब को उसकी औकात याद दिला दी। सलमान साहिब कहते हैं कि ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए मैंने यही फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों को नहीं दे सकता। ये सुनकर शामिर दंग रह जाता है। वो कहता है कि सर मेरी बात सुनने की कोशिश करें, मैं शिब्रा को पसंद करता हूँ, उससे सारी जिंदगी खुश रखूंगा, ये माजी की बातें हैं, इन्हें भुला दीजिए। कि दाऊद साहिब कहते हैं कि शामिर अच्छी खासी इंसल्ट तो करवा ली है तुमने, अब यहाँ से चलो, मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिब्रा और शामिर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। दाऊद साहिब और शामिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे शिब्रा अपने बाबा से कहती है, क्या हो गया है बाबा आपको, आप इस कदर कमजोर पड़ सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि आप दाऊद साहिब से डर रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि दाऊद साहिब का मुआवजना शामिर के साथ मत करे, शामिर बहुत अच्छा लड़का है, वो यहाँ पर रहा, उसने अपनी मोहब्बत को साबित किया और अपने अखलाक को भी, फिर पता नहीं आपको क्या शिकवा है उससे। सलमान साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि शिब्रा आखिर क्या तुम्हें हकीकत मालूम है, जानती भी हो कि उसके बाप ने मुझसे क्या कहा था। रिश्ता लाने से पहले उसने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे क्या कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं क्योंकि हमारी इज्जत इसी में है और वो तुम्हें उस घर में कोई इज्जत नहीं देना चाहते। तो तुम खुद मुझे बताओ, जब लड़के का बाप ही कॉल करके मुझे ये कहता है कि मैं इनकार कर दूं तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी अगर हम हाँ करते हैं। शिब्रा अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम मुझे समझ न सकी, अपने बाप को समझ नहीं सकी हो तुम। मैंने भरपूर तुम्हारा साथ दिया था, मैं इस बात पर रजामंद था शामिर के साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाए अगर दाऊद साहिब यहाँ पर आ जाए, लेकिन दाऊद साहिब ने उल्टा क्या किया है। ये कहकर उसके बाबा वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से शिब्रा काफी ज्यादा इमोशनल होती है और सोचती है कि आखिर बाबा मेरी खातिर क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके डैड ने ये हरकत की है मैं सोच भी नहीं सकती। वो शामिर को कॉल करके कहती है कि हमारी राहें जुदा है और आज मुझे इस चीज की समझ आ चुकी है। शामिर कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें शिब्रा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सलमान साहिब को ऐसी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी, वो तो माजी का किस्सा था जुबैदा बेगम का, लेकिन उन्होंने ये बातें सुनाकर इस रिश्ते को इनकार करने की वजह ढूंढी है। शिब्रा कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा के
कॉल करने की वजह से मेरे बाबा ने ऐसी बातें की हैं। जाकर अपने डैड से पूछ लो कि क्या उन्होंने फोन करके ये नहीं कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। आमिर तो दंग रह जाता है शिब्रा की ये बात सुनकर। वो शिब्रा से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, डैड ने तो मेरे सामने खुद कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हो चुके हैं। इसका मतलब है ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि डैड ऐसी हरकत करेंगे। शिब्रा कहती है कि तुम अपने डैड को राजी करना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन अब तो मुश्किल है कि बाबा भी राजी होंगे या नहीं। जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक तो शिब्रा और शामिर दोनों की शादी हो जाती है, और वो भी एक गाँव में। इससे तो ऐसा ही लगता है कि दाऊद साहिब शामिर को अपनी सारी जायदाद से फारिग कर देंगे और शामिर एक बार फिर फजल बख्श की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगा, और उस वक्त शिब्रा और शामिर की शादी होगी। उसके बाबा भी इसी तरह से ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें दाऊद साहिब की दौलत से कोई लगाव नहीं है। आगे जाकर इन दोनों खानदानों के दरमियान सुलह होगी, और ये दोनों खानदान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, जिसमें सलमान साहिब, दाऊद साहिब और शामिर शामिल होते हैं। जो सीन्स लीक हुआ है उसके मुताबिक तो यही स्टोरी चल रही है। ये थी आने वाली एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। क्या हर इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? क्या शिब्रा और शामिर इन दोनों की हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए, या फिर बाकी ड्रामों की तरह इनकी लव स्टोरी भी अधूरी रहने वाली है? किस किस को बिलाल अब्बास का ड्रामा सीरियल कुर्बान याद है, जिसमें उसकी मोहब्बत नहीं मिल सकी थी? बहुत ही इमोशनल एंडिंग की गई थी, जो कि फैंस को भी पसंद